एक तरफ तो देश में गौ रक्षा की बड़ी बड़ी बात है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक ही एजेंडा रहता है, गौ हत्या रोकना। और वाकई गौ हत्या रोका गया क्योंकि गोपालक या फिर डेयरी फार्म के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि वो लोग कसाईयों के पास गो बेच नहीं सकते, पर वो भी बेबस रहते हैं। जब बूढ़ी गाय हो जाते हैं, दूध देने लायक नहीं होते, तो उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। और जब ऋषिकेश की तरफ जाओगे या फिर मथुरा वृंदावन की तरफ, कोई भी बड़े तीर्थ स्थान की तरफ जाओगे, तो वहां पे बेसहारे गाय मिलेंगे सड़कों पे घूमते हुए। बहुत सी गाय हादसे के शिकार भी होते हैं, कचरे खाते हैं, प्लास्टिक खा के वहां पे समय मारते हैं। कोई कुछ दे रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, सड़कों में जो कुछ भी मिलता है खा लेते हैं। पर पता है ये दशा क्यों हुआ गाय? क्योंकि उनके गोपालक उनको रखना नहीं चाहते, क्योंकि दूध देने लायक नहीं है। हम इंसान स्वार्थी हैं। गाय जब तक इंसान के काम लायक होते हैं तब तक पाल पोस के माता की दर्जा दिया जाता है। जब काम लायक नहीं होते हैं, क्योंकि गोपालक उनको खिलाने पिलाने के खर्चा नहीं उठा पाते, तो उनको छोड़ दिया जाता है सर। पर इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? कोई भी एनजीओ सामने नहीं निकल के आते, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता निकल के नहीं आते कि इन गायों का करा क्या जाए, उनके लिए क्यों रहने की एक व्यवस्था नहीं बनाया जाए। उनके लिए भी बनाना बहुत जरूरी है। आज भारत विश्व की दूसरे मांस निर्यातक देश बन गए हैं। बनने वाला नहीं है, ऑलरेडी बन चुके हैं। और ऐसे कैसे बन गया है? इन गायों को, इन भैंसों को काटा जाता है। भारत में लाखों भैंस गाय काटा जाता है। डॉक्यूमेंटली तो गो काटने के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, पर जो सड़कों में अनगिनत गो घूमते हैं उनका क्या होगा? एक बार सोच के देखिएगा। अगर भैंस कट रहे हैं, उसके पीछे भी हम जिम्मेदार हैं। हमारे लिए दूध बहुत प्रिय है। दूध के लिए भैंसों की प्रजनन बढ़ाए जाते हैं। और आपको पता है, जब आप डेयरी फार्म की तरफ जाओगे या फिर गोपालकों के पास जाओगे, तो एक ऐसी दशा, एक ऐसी पिक्चर भी दिखाई देंगे, दुर्दशा का। उनको इंजेक्ट करा जाता है दूध के लिए, क्योंकि उनका तो बिजनेस है भाई। और वो इंजेक्शन इतना दर्दनाक होते हैं ना, जैसे प्रसव यंत्रणा होते हैं ना, इस तरीके का दर्द दिया जाता है गाय। इतनी टॉर्चर करके दूध निकालते, रोज ये टॉर्चर सहन करते। क्या ये दूध पीना जरूरी है? मैं मानती हूँ 6 महीना या 4 महीने तक सिचुएशन वाइज बच्चों को दूध दिया जाता है, पर हम लोगों के लिए दूध की क्या जरूरत है भाई? बहुत सी चीजें हैं खाने पीने लायक। प्रकृति ने फल फ्रूट बहुत कुछ है बनाया है, हम खा के जी सकते हैं। किसी को टॉर्चर करके, अगर एक मांसाहारी कसूरवार है, तो मेरे हिसाब से दूध पीना भी बराबर दोष है। किसी को टॉर्चर करके, हिंसा करके आप दूध पी रहे हो। हर बार आपके प्याले में शांतिपूर्वक तरीके से दूध नहीं आ रहे हैं, आप जाके नहीं देख रहे कि वहां पे हो क्या है। जरूरी है इसके ऊपर ध्यान देना। अगर गो हत्या बंद करना है, तो इन बेसहारे पशुओं को रखने की व्यवस्था भी होना बहुत जरूरी है। आज अगर गाय दूध देने लायक नहीं है, तो उनके लिए अलग व्यवस्था रखा जाए रहने की। और दूसरी बात यह है, सिर्फ दूध ही उत्पादन, दूध ही एक जरिया नहीं है बिजनेस में। गाय की गोमूत्र या फिर उनकी गोबर भी एक बिजनेस की जरिया बन सकता है। गोमूत्र बड़ी बड़ी दवाइयों के टॉनिक के काम करते हैं। आयुर्वेद में गोमूत्र को अमृत माना गया है। बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए ताकत है इसमें। तो इनको क्यों नहीं इस्तेमाल, इस बिजनेस को क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया जाता? और जैसे गोबर से खाद का उत्पादन करो, या फिर गोबर के उपले का भी बिजनेस करो। क्यों नहीं हो रहा ये सब छोटी मोटी बिजनेस है? सिर्फ गो काटना जरूरी है, मांस बिक्री करना जरूरी है इतना? अगर हम अपने आप को सच्चा सनातनी बोलते हैं, हम पशुपतिनाथ भोलेनाथ के हम भक्त हैं, शिवरात्रि के दिन हम मगन हो जाते भोले की भक्ति में। अगर ऐसा है तो वो तो पशुपतिनाथ है भाई। वो तो तभी खुश होंगे जब हम उनके बनाए हुए हर एक जीव के प्रति दया रखेंगे, उनके हिफाजत की जिम्मेदारी हम खुद रखेंगे। तो जरूरी है आवाज उठाना।
सिर्फ गो हत्या बंद करो, गो रक्षा करो, ये सब स्लोगन देने से कुछ नहीं होगा। बेसहारे गायों की दुर्दशा हो रही है, वो कटते जा रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे ट्रक पे ट्रक गो मांस। रोको इसे।